Hello children, welcome back to my class. Students, take out your Hindi book स्वर लहर. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे. लेकिन आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अपने पिछले क्लास की कुछ बातों को रिकॉल करेंगे. हमने अपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? क्या आपको याद है कि हमने अपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने अपने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 2 आ की मात्रा पढ़ी थी. आप में से कोई बता सकता है कि आ की मात्रा जब हम किसी भी अक्षर में लगाते हैं तो उस अक्षर से कैसी आवाज़ आती है? जी हाँ, उस अक्षर से आ की आवाज़ आती है. हम जिस भी अक्षर में आ की मात्रा लगाते हैं उस अक्षर से हमें आ की आवाज़ आती है. हमने ओरली को पढ़ के देखा था. अब हम उसमें कुछ रिटन वर्क को करेंगे. चलिए हम पहले आ की मात्रा की रिटन वर्क को देखते हैं. स्टूडेंट्स, मेरे साथ खोल लीजिए पेज नंबर 7. ये आपके स्वर लहर बुक में है. हमने अपने प्रीवियस क्लास में इसे देखा था. यह है आ की मात्रा का अभ्यास. हमने अपने पिछले क्लास में ओरली इसे करना सीखा था. आज मैं इसका रिटन वर्क आपको करके दिखाऊंगी. मैंने एक कॉपी में आपके लिए वर्कशीट बनाई है. आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में भी करनी है और आपको अपने बुक में भी फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. स्टूडेंट्स, आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने इस तरह से आपके लिए एक वर्कशीट बनाई है. इसे आपको अपनी कॉपी में करना है. आपको ऊपर में लिखना है स्वर लहर पेज नंबर 7. जिन लोगों के पास बुक है वो बुक में भी करें और जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी कॉपी में इस तरह से कर सकते हैं. आ की मात्रा का अभ्यास. पहला क्वेश्चन है, चित्र देखकर नाम लिखो. यहाँ पे कुछ चित्र बने हैं. आपको इन चित्रों को देखना है और उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखने हैं. क्योंकि हम आ की मात्रा पढ़ रहे हैं इसीलिए इन चित्रों के नाम में आ की मात्रा का प्रयोग होना आवश्यक है. चलिए हम शुरू करते हैं. ये है किस चीज़ का चित्र बना है? आम. ये है आम, तो हम यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे आम. ये है कान. ये कान का चित्र बना हुआ है इसलिए हमें यहाँ पे लिखना है कान. क में आ की मात्रा और न बन गया कान. ये है ताला. इसमें भी आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे त आ की मात्रा, ल आ की मात्रा, ताला, ताला. यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है? ये एक माला है तो हम यहाँ पे लिखेंगे म आ की मात्रा, ल आ की मात्रा, माला. ये एक गाय का चित्र बना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गाय. ग आ की मात्रा, य, ग आ की मात्रा, गा, य, गाय. ये क्या है? ये है अनार तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ, न में आ की मात्रा, र, अ, ना, र, अनार. अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. यह आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैंने आपके सीखने के लिए इस क्वेश्चन को बनाया है. आप इसे करके सीख सकते हैं कि हमें आ की मात्रा को कहाँ लगाना है. आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ. यहाँ पे है अ, म. यहाँ पे अधूरा शब्द लिखा है. आपको इसमें आ की मात्रा लगाना है और इस शब्द को पूरा करना है. जहाँ पे ये ब्लू लाइन दिख रही है वहाँ पे हमें आ की मात्रा लगाना है. हम करके देखते हैं. अ, म, अम है ये. इसमें हम अ में आ की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा आम. यहाँ है ब, द, ल. यहाँ पे अगर हम ब में आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा बादल. नंबर 3 है ग, म, ल. यहाँ पे अगर हम ल में आ की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा गमला. नंबर 4 है ल, ड़, क.
अगर हम क में आ की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा लड़का। नंबर 5 है बरसत। अगर हम स में आ की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा बरसात। नंबर 6 है पलक। अगर हम प में आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा पालक। इस तरह से हम शब्द बनाना सीख सकते हैं। हमें ये सीखना होगा कि कहाँ पे हम मात्रा लगाएंगे जिससे अधूरे शब्द को हम एक पूरा शब्द बना सकें। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आ की मात्रा लगाकर ठीक शब्द बनाओ। ये आपके पेज नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हमने पहले ही सीख लिया है कि आ की मात्रा हमें इन शब्दों में कहाँ लगानी है, तो अब हम इसे कर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है अम। तो हम ये सीख चुके हैं कि हमें आ में आ की मात्रा लगानी है, तो ये बन जाएगा आम। तो आपको इस तरह से लिखना है आम। बदल, बदल, ये बदल है। इसमें 2 शब्द बन सकते हैं। अगर हम ब में आ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा बा द ल, बादल। और अगर हम ल में आ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा बदला। तो इस शब्द से हम 2 शब्द बना सकते हैं। यहाँ पे है नंबर 3 में लड़क। अगर हम क में आ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा लड़का, लड़का। ये है बरसत। अगर हम स में आ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा बरस, आ की मात्रा चात, बरसात। यहाँ है नंबर 5 पलक, पलक। इसमें अगर हम प में आ की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा पालक। ये है नंबर 6 गमल। अगर हम ल में आ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा गमला, ग म ल में आ की मात्रा गमला। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरो। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो अधूरे थे। हमें इन शब्दों में से सही शब्द छांटकर इन वाक्यों को पूरा करना है। क, राम डैश लाया। यहाँ पे है आम और तान, तो हमने यहाँ पे लिखा है सही शब्द है आम। तो अब ये बन गया राम आम लाया। ये एक सही और पूरा वाक्य बन गया। अब हम देखेंगे ख, मीरा डैश गा। तो हम क्या गा सकते हैं गाना। हम गाना गा सकते हैं, इसलिए इसमें से सही शब्द है गाना। तो हमने यहाँ पे लिखा है गाना। अब ये बन गया मीरा गाना गा। ग, मामा डैश खा। हम क्या खाते हैं खाना या फिर जाना, तो सही शब्द है खाना। हमने यहाँ पे लिखा है खाना। बन गया मामा खाना खा। घ, लता डैश मत लगा। पाला या फिर ताला, तो हम क्या लगाते हैं ताला। तो यहाँ पे लिखना है ताला, ताला। अब ये बन गया लता ताला मत लगा। इस तरह से आपका आ की मात्रा का अभ्यास पूरा हुआ है। इसे आप अपनी कॉपी में भी करें और बुक में भी इसे करें। और जिनके पास बुक नहीं है वो इसी तरह से अपनी कॉपी में करें, ताकि आप अच्छे से अपनी वर्क को रिवाइज करने के लिए तैयार हो सकें। अब हमने आ की मात्रा का अभ्यास पूरा कर लिया है, इसलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर 3 छोटी ई की मात्रा। छोटी ई और बड़ी ई दोनों एक जैसे ही साउंड करते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। बहुत ही गंभीरता से देखने पर हम ये जान पाएंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। आइए अब हम छोटी ई की मात्रा को पढ़ेंगे और इनके बीच अंतर को देखेंगे। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा, आ की मात्रा के बाद छोटी ई की मात्रा आती है और छोटी ई के बाद बड़ी ई की मात्रा आती है।
पर छोटी ई और बड़ी ई देखने में लगभग एक समान होते हैं और इनकी मात्राएं भी लगभग एक समान दिखती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में भी लगभग एक तरह की साउंड आती है। उसमें बहुत सिमिलैरिटी होती है, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा अंतर होता है। तो आज हम इन दोनों के बीच के अंतर को समझेंगे। आइए अब हम इनकी मात्राओं के विषय में देखते हैं। ये है छोटी ई की मात्रा और ये है बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा बनाने के लिए हमें अक्षर के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं ओर एक रेखा खींचनी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अक्षर से पहले एक रेखा खींचनी होगी और उस रेखा को हमें दाहिनी ओर ऐसे टोपी की तरह या फिर छत की तरह आगे की ओर झुकाना होगा। ये बन गया आपका छोटी ई की मात्रा। अब हम देखेंगे बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा के लिए हमें अक्षर की दाहिनी ओर यानी कि अक्षर के बाद एक सीधी रेखा बनानी है और उस सीधी रेखा को ऊपर उठाते हुए अक्षर की बाईं ओर हमें इसे झुका देना है, यानी कि एक छत बना देना है या फिर एक टोपी बना देनी है। ये बन गया बड़ी ई की मात्रा। तो अब हम देखेंगे अक्षर के साथ हम कैसे इसे बना सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा पहला व्यंजन क। अब हमें समझने में आसानी होगी। इस प्रकार हम देखेंगे कि हम छोटी ई की मात्रा लिखने के लिए क्या करते हैं, अक्षर से पहले एक लाइन बनाते हैं और इस लाइन को अक्षर की ओर झुकाते हुए एक छत या टोपी बनाते हैं। ये बन गई छोटी ई की मात्रा। इसी प्रकार हम देखते हैं बड़ी ई की मात्रा। हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा पहला व्यंजन वर्ण क। अब हम देखते हैं हम बड़ी ई की मात्रा कैसे लगाते हैं। बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए हमें अक्षर के बाद एक सीधी रेखा बनानी है और इसे अक्षर की ओर झुकाते हुए एक छत बनाना है। ये बन गई बड़ी ई की मात्रा। बच्चों, अब हमने छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा को बनाना सीख लिया है और इनके बीच के अंतर को समझने के लिए हमारे पास एक और सरल तरीका है। चलिए हम उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, मैंने आपको क्या बताया है, छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है? अक्षर से पहले लगती है और अक्षर के किस साइड में लगती है? अक्षर की बाईं ओर लगती है। तो हम अपने बाएं हाथ को यानी कि लेफ्ट हैंड को अपने हम ऐसे रखेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक स्नेक की तरह हम अपने हैंड को बनाएंगे और हम इसे अक्षर के ऊपर ऐसे लगा के देखेंगे। तो जब हम अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे फोल्ड करके अक्षर के ऊपर रखते हैं तो ये बन गई आपकी छोटी ई की मात्रा। तो आपको क्या करना है, छोटी ई की मात्रा याद रखने के लिए आपको अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे फोल्ड करके अक्षर पे लगाना है। तो ये बन गई आपकी छोटी ई की मात्रा। इस तरह से आप छोटी ई की मात्रा कैसे बनानी है आप याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे बड़ी ई की मात्रा। हमें बड़ी ई की मात्रा बनाने के लिए अपने राइट हैंड का यूज़ करना है। अपने राइट हैंड को अक्षर के दाहिनी ओर यानी कि राइट हैंड साइड पे इस तरह से रखना है और इस तरह से फोल्ड करना है। ये बन गई बड़ी ई की मात्रा। तो लेफ्ट हैंड से छोटी ई की मात्रा और राइट हैंड से बड़ी ई की मात्रा। बच्चों, अब हम छोटी ई और बड़ी ई के उच्चारण को सीखेंगे। चलिए हम इनके उच्चारण को करके देखते हैं। छोटी ई का जब हम उच्चारण करते हैं तो इससे आवाज़ आती है ई और बड़ी ई की ई। छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई। ये क्या हो गई? ई, 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 ई। इस तरह से हम देखते हैं जब हम छोटी ई का उच्चारण करते हैं तो आवाज़ थोड़ी धीमी होती है और
कम होती है। जब हम बड़ी ई का उच्चारण करते हैं तो आवाज़ लंबी होती है। इस तरह से हम इन दोनों के बीच के अंतर को समझ सकते हैं। बच्चों, आपको अपनी कॉपी में इस तरह से सारे व्यंजन वर्ण को लिखना है और उसमें छोटी ई की मात्रा लगाकर देखना है। इस तरह से हम सभी अक्षरों में छोटी ई की मात्रा लगाकर हम मात्रा कैसे लगाते हैं इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे हम मात्रा लगाना सीख सकते हैं। हम अब आगे देखते हैं। अक्षर के साथ मात्रा जोड़कर लिखें। इस तरह से हम अक्षरों के साथ मात्रा को जोड़कर लिखना और उनका उच्चारण करना सीखते हैं। क जोड़ छोटी ई की, ख जोड़ छोटी ई खी, म जोड़ छोटी ई मी, त जोड़ छोटी ई ती, द जोड़ छोटी ई दी। आइए अब हम छोटी ई की मात्रा जोड़कर शब्द बनाना सीखते हैं। क जोड़ छोटी ई की, न जोड़ छोटी ई नी, जोड़ ब, निब। इसे हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। न जोड़ छोटी ई नी ब, निब। ह जोड़ छोटी ई ही, र न, हिरण। द जोड़ छोटी ई न, द जोड़ छोटी ई दी, न, दिन। फ जोड़ छोटी ई फी, र, फिर। स जोड़ छोटी ई सी, र, सिर। क जोड़ छोटी ई की, ला, किला। इस तरह से हम अक्षरों को जोड़कर उनसे शब्द बना सकते हैं। अब हम खोलेंगे अपनी बुक स्वर लहर, पेज नंबर 10। यहाँ पर हम देखते हैं छोटी ई की मात्रा का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1 है, छोटी ई की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाएं। यहाँ पे कुछ अधूरे शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों में अक्षरों में कहीं ना कहीं छोटी ई की मात्रा लगेगी। हमें छोटी ई की मात्रा को सही जगह पे लगाना है और सही शब्द बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र देखकर शब्दों को पूरा करो। आपको इन चित्रों को देखना है और इन चित्रों को पहचान कर उनके नामों को पूरा करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सही शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरो। यहाँ पे कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं और इनमें कुछ शब्द भी दिए गए हैं। इन शब्दों को छांटकर आपको इन खाली स्थानों में भरना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। बच्चों, आप पेज नंबर 10 छोटी ई की मात्रा का अभ्यास अपनी बुक में कीजिएगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसे कॉपी में करना सीखेंगे। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 बड़ी ई की मात्रा को शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।